चलो बेस्ट रहेगा। चलिए कल हमारा कहाँ तक हुआ था 5.2 का? 2 हुए थे ना। अब ध्यान से देखना है। थर्ड, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है ना, थर्ड का थर्ड। देखो इन सवालों को करने के लिए सबसे एक हिसाब से ये सब लॉजिकल चीजें, मतलब हम आपको शुरू का दे दिए और लास्ट का दे दिए, बीच में बताइए क्या आएगा, है ना लॉजिक चीज। तो आपको एपी जो है ना, एपी क्या करता है, सहायता करता है इनको लाने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान से देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। देखिए हल, देखो आपके पास क्या है, 5 अवेलेबल है, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर दूसरा बॉक्स छोड़ दिया, और ये जो 9 सही है 1/2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास 9 दूनी 18 1 19, ये बेटा 19 बटा कितना है 2। समझ गए मेरी बात, में क्या बोला, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ठीक, देखो ए का मान कितना है, अगर हम देखिए प्रथम पद को ही तो हम ये कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म कितना हुआ 5, और एक हिसाब से अब यहाँ पे देखना, ठीक, ये पहला पद हुआ आपके पास, और गिनती गिनिए 1 2 3 4, हम इस तरह नहीं देखते, हाँ लास्ट वाला है 19/2 है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे काउंट करिए कि लास्ट वाला रियल में है कौन, 1 2 3 4, मतलब कि हमारे पास पहला पद अवेलेबल है और चौथा पद अवेलेबल है। आई बात समझ में, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हमारे पास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास चौथे नंबर का पद कितना दिया गया, 19 बटा कितना बेटा 2। अब अपने आप से पूछिए कि रियल में चौथा पद होता क्या है, तो चौथा पद होता है a+3d, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास 19/2, ये कितना हुआ 19 और बटा कितना कहलाया 2। आई बात समझ में। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, ये a का मान कितना है 5, लिख दीजिए आप, प्लस ये कितना हुआ 3 और कितना हुआ d, और ये कितना 19 और बटे में कितना हुआ तुम्हारे पास 2। अब देखो ये आपके पास कितना है 3d और ये कितना है 19/2, ऋण 5 जाके उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा -5, 5 उधर भेजो तो कितना हो जाएगा -5, ठीक। और ये आपके पास कितना हुआ 3d बराबर, यहाँ से कितना आ गया 2, क्या आ गया एलसीएम 5 दूना 10, मतलब 2 से 2 कैंसिल तो 19 और 5 दूना 10, यानी आपके पास कितना हुआ 3d बराबर हुआ प्रभु, घटाएंगे आप तो 9/2, ठीक है, 9/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, ऐसे काट सकते हैं आप, तो कितना हो गया 3 बटा कितना आ गया 2, जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास वो कितने का है 3/2 का है। आई बात समझ में। तो ये आपके पास डी आ गया, ठीक है। अब जब आपके पास डी आ गया, एक आपके पास पहले से अवेलेबल है, ठीक, ए आपके पास क्या है पहले से अवेलेबल है, डी आपके पास आ ही गया, तो अब बताइए कौन सा पद खाली है, कौन सा नंबर का पद खाली था आपका, 2 पद खाली है, पहला खाली है दूसरा खाली है, एक दूसरे नंबर का पद खाली है, एक तीसरे नंबर का पद खाली है, यही ना खाली है। दूसरे नंबर को आप क्या कहते हैं a+d कहते हैं, तीसरे नंबर को आप a+2d कहते हैं, ठीक। ए का मान हमारे पास 5 है, ये देखिए 5 है, डी का मान हमारे पास कितना है, ये धन है धन, डी का मान हमारे पास 5 बटा कितना है, सॉरी 3/2 है, ठीक है, ये 3 और बटा कितना हुआ 2, हल करेंगे तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13/2, और यहाँ पे देखिए ये ए का मान 5 है, धन 2 है तो 2 और गुणे डी का मान कितना है 3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल 5 और ये धन 3 मिल कितना हो जाएगा 8, और आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न उतारिए पहले, ये कितना था 5, ये वाले बॉक्स में आपको क्या भरना पड़ेगा 13/2, फिर अगले बॉक्स में क्या भरना पड़ेगा 8, फिर कॉमा, लास्ट में क्या है आपके पास 19/2, और ये आपका क्या कहलाया आंसर। ये आई बात समझ में, इसके नीचे लिखना है, मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा पद खाली है ना, उसी से आपको निकाल लेना है, जो पद खाली है उसी से आप निकाल लीजिए, तुरंत आंसर आएगा आपका, क्या दिक्कत है। आई बात समझ में हमने क्या कहा। अब आइए आगे, एक एक सवालों को पूरा देखिए। चौथे नंबर में आइए, देखो क्या दिया गया है,
दिया है। ये है 4, सूची है ना, ये क्या है -4, फिर कितने बॉक्स हैं 4, मतलब यहाँ पे क्या नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कितना बेटा 6। इनको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक, सॉरी दिया है तो पहले लिख चुके हैं आप, यहाँ लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद जिसको ए लिखते हैं वो कितना है 4, हो गया ना, दिख रहा है ना। और लास्ट में कौन सा नंबर पद है, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पद 6 है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, और प्रथम पद है और छठवां पद कितना है 6, और अपने आप से पूछिए कि रियल में छठवां पद होता क्या है, a + 5d, ये कितना हुआ 6, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ, a का मान कितना है -4, और ये कितना हुआ 5d इक्वल कितना हुआ 6, -4 को आप उधर भेजिए तो कितना हुआ 5d इक्वल कितना हुआ 6 + 4, यानी आपके पास कितना कहलाया, d बराबर कितना हो जाए, देखो कि कितना 10, और गुणांक कहाँ चला जाएगा, बटे में, ठीक है। तो कितना हुआ 5 दूना 10, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, d का मान कितना निकला 2, बात समझ में आई, कॉमन डिफरेंस निकल गया, ठीक ना। अब आपके पास कौन कौन से पद खाली हैं, ठीक, जो पद खाली हैं जाइए सूत्र में रख के आ जाइए, ठीक ना। तो कौन सा खाली है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक ना, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 4 पद खाली हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और ये 4, कौन कौन सा खाली है बताइए, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, देखो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये खाली हैं आपके। अच्छा, दूसरे वाला पद क्या होता है, a + d, फिर कितना होता है a + 2d, फिर कितना होता है a + 3d, फिर कितना हुआ a + 4d, बहुत बढ़िया। अब देखिए a का मान कितना है आपके पास, a का मान अवेलेबल है कितना -4 लिख दीजिए, प्लस d का मान कितना बेटा 2, घटेगा -2। अब देखो 2 गुणे d का मान है 2, 2 दूना 4, 4 में 4 गया 0, ये 3, और d का मान कितना है 2, d का मान 2 है ना, 3 दूना 6, 6 में 4 चला गया तो कितना बचा 2, और यहाँ से कितना 4 गुणा 2, 4 दूना 8, 8 में 4 चला गया तो कितना बचा 4। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसके नीचे लिखेंगे आप, हैं अब करके आपको दिखे इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब आप क्या लिखेंगे, अतः, ये अतः लिखा है, देखो -4 है, फिर 4 बॉक्स हैं, ठीक है, कितने बॉक्स थे 4, और उसके बाद कितना है 6, चारों बॉक्स के नंबर आ चुके हैं, कितना आया -2, कितना आया 0, कितना आया 2, कितना आया 4। देखो सब में -2 कम होता गया, देखते जाओ, ठीक है। ये -2 यहाँ से, सॉरी +2 सब में क्या हुआ है, अगर प्लस इससे आप क्या करें +2 सब में जोड़ते जाएं तो आपको आगे बढ़ता हुआ मिल जाएगा। देखो -2 में +2 जोड़े होंगे तो -2 में +2 आया तो 0, फिर 0 में 2 4 6 ऐसा लगातार बढ़ रहा है, AP में है ये, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये है। आई बात समझ में, ऐसे करना मतलब देख के सोचिए, लॉजिक टाइप में है ना, कि हमारे पास बीच में बॉक्स दिया गया है, ठीक ना, और इसी तरह यही क्वेश्चन फिर आगे एग्जाम में लॉजिकल बन के आते हैं, ठीक ना, लॉजिक टाइप में, ठीक है, कि शुरू का अंतिम का दिया, बीच के बताइए क्या होंगे, ठीक। आ गया ये, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, ये वाला, इसका तीसरे का लास्ट है। देखो दिया है, ठीक ना, क्या दिया है आपके पास बताइए। अगर हम देखें पहले आपके पास पहला बॉक्स खाली हो गया, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स और खाली हो गए, ठीक, और लास्ट में कितना माइनस का 22 है। अब देखिए एक हिसाब से क्या है यहाँ, देखो किस नंबर कौन कौन से पद अवेलेबल हैं, दूसरे नंबर का अवेलेबल है, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, मतलब दूसरा और छठवां अवेलेबल है, दिख रहा है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म, ये मतलब दूसरा और छठवां हमारे पास उपलब्ध है। तो देखो यहाँ क्या है, दूसरे नंबर का पद कितना है 38। अब अपने आप से पूछिए कि दूसरा पद क्या होता है, a + d, कहाँ से आ रहा है प्रभु, इससे आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्या था तुम्हारे पास AP में, प्रथम पद a, फिर a + d,
फिर a प्लस 2d, याद आया? तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, समझ रहे हो ना? शुरुआत में ही बता चुका हूँ, इसीलिए आप जान जाइए कि कौन सा दूसरा है। तो दूसरे नंबर में क्या आता है? a प्लस डी। अच्छा, a प्लस डी का मान कितना है? 38, और ये बन गया क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो, और आपको छठवें नंबर का पद दिया है, छठवें नंबर में कितना है? ऋण का 22, ठीक है। और अपने आप से पूछिए कि छठवें नंबर का पद होता क्या है? a प्लस 5d, और माइनस का कितना हुआ? 22, और ये आपके पास, ठीक। अब आपके पास, ठीक ना, दो समीकरण आ गए, तो आप दोनों समीकरण को क्या करेंगे? आप हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? समीकरण किससे? 1 व 2 से घटा दो तो आ जाएगा आंसर खुद ही, ठीक है। देखो कितना हुआ? a प्लस डी, और ये कितना हुआ? 38, और कितना हुआ? a प्लस 5d, और ये कितना हुआ? माइनस का 22, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये हुआ माइनस, ब्रैकेट में डालिए, नीचे वाले से मतलब रहता है, और ये माइनस तो क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल, ठीक। अब देखो माइनस 5d में से प्लस का 1d जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा? 4d। अब देखो ये तो प्लस का हो चुका है ना, तो ये अब प्लस का हो चुका है, ज़्यादा दिक्कत हुआ करें तो इसे उंगली बंद कर लिया करो कि अब प्लस का हो गया है। तो अब जब जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, और 3 2 5 और 1 6, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 60 आ गया। अब गुणांक कहाँ जाएगा बेटा? बटे में, तो डाल दो, तो कितना हुआ? 60, और बटे कितना हुआ? ऋण का 4, ऋण को खा ना जाना ना, ऋण कटा नहीं है, ठीक। अब ये देखो डी बराबर कितना हुआ? 15 चौको 60, तो ऋण आ गया ऊपर, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया? 15, ठीक है। 4 का भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक। ये निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब डी के मान को ट्रांसफर कर दो कहाँ? समीकरण नंबर 1 में, कहीं भी रख दो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तुम पे डिपेंड करता है। डी के मान को कहाँ रखेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखते समय हाँ उंगली ले जाके रखो पहले कि कहाँ है समीकरण 1? ये है a प्लस, क्या लिखा है? a प्लस डी की जम कितना रखना है? माइनस का 15, और बराबर में कितना है? 38। देखो डी की जगह में रख दी, बाकी सब सेम उतार दिए। अभी इस भाई साहब को उधर ले जाओ, तो ये भाई साहब उधर जाते ही माइनस से क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि माइनस का है तो क्या होगा? प्लस, बराबर के उधर जाते ही माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी ये बराबर कितना हुआ? 15 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 सॉरी 3 1 4 और 1 5 53, ठीक है। और ये ए का मान आ गया आपके पास कितना? 53, निकल गया ना? हाँ, अब क्या निकालना तुमको? देखो कौन सा पद खाली है? पहला खाली था, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास 4 बॉक्स खाली हैं, तो आप चारों बॉक्स को पहले लिख लो, और लिखो अब नंबरिंग डालो 4 बॉक्स खाली के लिए, 3 और ये 4 हो गया। कौन सा पद खाली है आपका? पहला पद खाली है, और कौन सा खाली है बेटा? फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। अब पहले पद को हम तो ए ही कहते हैं, तीसरे पद को हम a प्लस 2d कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? a प्लस 3d, और ये कितना है? a प्लस 4d। जितने नंबर का पद सेलेक्ट करेंगे d उसमें एक कम ही रहता है, जितने नंबर का आप पद सेलेक्ट करते हैं उसमें d एक कम रहता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब a का मान हमारे पास सीधे सीधे है कितना? 53, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a का मान कितना हुआ? 53 धन, ये 2 है गुणे d का मान ऋण का 15, तो 15 दूना 30, ऋण 30 हुआ। 53 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 23, कितना बचा? 23। आई बात समझ में? अब देखो ये कितना, a का मान कितना है? 53 है ना, लिख लीजिए पहले। अब देखो 3 गुणा d का मान कितना है बेटा? ऋण का 15, तो दिमाग लगाओ, जब ये ऋण 15 है तो 15 तय कितना हुआ? 45, तो 53 में से 45 चला जाएगा तो कितना बच गया तुम्हारे पास? 8, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास धन, ये कितना है? 4 गुणे डी का मान कितना है? ऋण का 15। अब देखो 15 चौको 60, तो ऋण 60 में 53 जाएगा तो कितना बचेगा? ऋण का 7, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे क्या? अतः, यानी पहला बॉक्स खाली था तो पहले बॉक्स में कितना आएगा? 53, फिर उसके बाद तुम्हारे पास दूसरे वाले बॉक्स में कितना था? 38, तो ये तुम्हारे पास लास्ट वाले बॉक्स में कितना था? 38, सॉरी सेकंड में। उसके बाद 3 बॉक्स खाली हैं, कितने? 3, कॉमा लगाइए। 3 में एक में आएगा 23, एक में आएगा 8, एक में आएगा 7, और लास्ट वाला कितना दिया? ऋण का 22 है, ऋण 22। कितना आया था? माइनस का, हाँ सॉरी माइनस का 7 है ये, ठीक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके अपन को करना है। बात समझ में आई क्या करना है? ठीक, मुझे लगा था कि आप लोग कर लिए होंगे,
मुझे ये उम्मीद था। तो बेटा रफे में नहीं करते हैं कि किसमें दीवार उवाल में जाकर करोगे कहीं तुम हैं भाई। ऐसे युग के तो तुम छात्र हो नहीं कि सर हमारे पास रफ नहीं था तो हम दीवार में छाप आए हैं। ठीक, पहले के लोग ऐसा करते थे। पहले हाँ शिलालेख वगैरह में जाके यानी पत्थरों में जाके गढ़ देते थे, लिख देते थे ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता रहे। ठीक है, अब देखो कौन सा पद 78 है बोला है, कौन सा पद 78 है। मतलब ऐसे हम चलते जाएं तो कितने नंबर में 78 मिलेगा। तो बताया था ना आपको, सवालों को हल करने से पहले बताया था, एग्जाम्पल बता रहा था तभी कि जब भी पूछे कि कौन सा पद, ठीक है, तो आपको एनवा मानना होता है। बताया था ना, क्या बताया था, एनवा। अच्छा, एनवा मानने के बाद अगर आपका मान एन का मान पूर्णांक में आ रहा है, ठीक है, इंटीजर आ रहा है, तभी उस श्रेणी का मतलब इसका ये पद कहलाता है, नहीं तो पद नहीं कहलाता है। पूर्णांक होना जरूरी है, इंटीजर में होना, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या हुआ, हल। एपी ये कितना है 3, फिर कितना है 8, फिर कितना है 13, फिर कितना है 18। तो प्रश्न ये जानना चाहता है कि इस सीरीज में 78 कितने नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भैया माना, ठीक, एनवा पद, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एन बराबर कितना 78, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अर्थात का मतलब जानते हो, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, जैसे माना एनवा पद एनवा पद 78 है, अर्थात ए एन बराबर क्या, डायरेक्टली लिख सकते हो 78, ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लेट ए एन इज इक्वल टू 78। ठीक हुआ ये। अब बुला लीजिए फॉर्मूले को। पहले तो यहाँ पे देख लो, एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसको थोड़ी नीचे कर लो। यहाँ बताइए प्रभु, स्मॉल ए प्रथम पद कितना है और डी कितना है, इससे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। घटाते समय थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए सूत्र बुलाइए। सूत्र कौन सा प्रकट होगा, सूत्र कौन सा लगेगा, हाँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। ए एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है 3, एन का मान पता नहीं क्योंकि यही तो ज्ञात ही करना है, डी का मान कितना है बेटा 5। कल बताया था ना कि इस फॉर्मूले में 4 चीज हैं, 1 2 3 4, 4 में 3 का मान देता है, 1 का मान निकलवाता है। ठीक है, पूरे बुक में यही चलेगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला लगता है जितने होंगे उसमें से एक छोड़ देगा, बाकी सब निकलवाएगा तुमसे। ठीक है, नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना, बाकी देगा एक निकलवाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ 78, इसको लेके आएंगे इधर तो माइनस का 3, एन माइनस 1 इंटू कितना हुआ 5, यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ गया 75, एन माइनस 1, और ये आपके पास कितना हुआ 5। अब आइए ये 75 हुआ, अब वाई कितना हुआ 5। गुणांक कहाँ जाता है बेटा, बटे में, इसका गुणांक सीधे बटे में, और ये कितना हो गया 15, कट गया ना, 15 पना 75, एन माइनस 1। अब दिमाग लगाओ, ये हुआ 15, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्रभु 15 और 1 कितना आ गया 16, तो एन बराबर कितना हुआ 16, मतलब 16वें नंबर का पद क्या है 78 है। ठीक, समझ रहे हैं। जब आप ऐसे चलते जाएंगे इसमें, ठीक, ये ऐसे चलते जाएंगे तो 16वें नंबर में आपको 78 मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो जाके लिख के देखिए। ठीक है, 5-5 के डिस्टेंस में लिखते जाइए, 16वें नंबर में 78 मिल जाएगा। ठीक ना, क्योंकि गणित मजाक नहीं करती है, ठीक ना, रियलिटी बताती है। ठीक ना, जो अटल सत्य है वही बताएगी। आई बात समझ में हमने क्या कहा। तो ये था प्रभु हल करने का तरीका, और ये आपको मैं बता रखा हूँ, पहले भी बताया हूँ। इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आगे आइए। अगला क्या बोला है, 2 क्वेश्चन है। कितने पद हैं ये बताना है हमको, हम लोगों को क्या बताना है, कितने पद हैं। प्रश्न पढ़िए अच्छे से, पढ़ लिए प्रश्न।
आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया क्या यशत? समझ में आया क्या करना है? देखो देखो कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत बताना भी है ना, बैठे नहीं रहना है कि आप बैठे आराम कर रहे हैं, ठीक है, मैं फालतू मेहनत बकबकास कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिमाग लगाइए। देखिए इसमें तुम्हारे पास पहले नंबर में क्या दिया है, ये सूची है, या आप लिख सकते हैं दी गई सूची, दी गई सूची। कुछ भी ना लिखेंगे तब भी सही है सब, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लो। या एपी तो लिख ही सकते हो, ये एपी ही तो है आपका। ये कितना है 7, कितना है 13, 19, चलते 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 कहाँ पहुँच गए 205 में, ठीक, 7, 13, 19 चलते चलते कहाँ पहुँच गए 205 में। और जब 205 में पहुँच गए तो प्रश्न ये जानना चाहता है कि आखिर यहाँ से यहाँ तक में कै ठो पद है, गिन के बताओ, 1 2 3 4 करते करते 205 में कितने बार में पहुँचे हैं, ठीक है। तो आइए प्रकट करवाइए, सूत्र बुलाइए, क्या हो जाएगा यहाँ ए बराबर कितना है प्रभु 7 और डी बराबर कितना है, इससे इसको घटाते हैं तो कितना बच गया 6, 7 6 13 होता है, 5 आएगा बताऊँ, ठीक। और लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं एल, बहुत बढ़िया। सूत्र कौन सा लगेगा, एल बराबर लगेगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से चिल्लाता है, ठीक ना, कि भैया एल बराबर फॉर्मूला लगाइए, 2 ही फॉर्मूले तो दिखाया था, ठीक है। बुलाइए सूत्र को, क्या कहता है सूत्र, तो क्या कहता है सूत्र कि एल किसके बराबर होता है, a + n - 1 इंटू डी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताइए एल का मान कितना प्रभु 205, a का मान 7, n - 1 और d का मान 6, गुड। 205 ये 7 है तो इधर आके ऋण का 7, n - 1 और एक गुणे में कितना 6, गुणांक ध्यान रखना बटे में जाता है, प्लस माइनस, देखो अगर कोई संख्या प्लस की तो इधर आके माइनस की होगी, लेकिन जो गुणे में है वो सीधे बटे में डालना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे 205 है ना, 205 में जाएगा 7, 198 और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा n - 1 और कितना हुआ 6, गुणांक कहाँ जाएगा बटे में 198 और बटा 6 बराबर n - 1, ठीक। इसके बाद आइए डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18, यहाँ पे 33 और n - 1 और n बराबर कितना हुआ 33 और ऋण 1 की धरा के कितना हो जाएगा धन 1, मतलब n बराबर कितना हुआ 34, मतलब कितने पद हैं 34। अगर हम 7 से लेके 205 तक गए होंगे 6 के डिस्टेंस में, तो हमको 34 बार चलना पड़ा होगा, तब हम 205 में पहुंचे होंगे, मतलब 34 पद हैं इसमें। इस सूची में कितने पद हैं 34, 34 हैं, ठीक है। आइए सेकंड नंबर को पकड़िए, सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर का जो एपी है वो क्या है, वो है 18। अब देखो इसको जो 15 से 1/2 लिखा है इसको ऐसे हल कर लूँ, ठीक, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 फिर 13, चलते 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 ऋण 47 में पहुंच गए, मतलब देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब हम घट रहे हैं, है ना। तो कितने पद होंगे यहाँ पे काउंट करना है, ठीक ना। तो आइए आप क्या लिखेंगे, यहाँ ए का मान कितना हुआ 18 और डी का मान कितना कहलाया बेटा, इससे ऐसे घटाना पड़ेगा 13 लिख गया, ठीक, 31/2 से क्या कितना घटाना है 18, तो डी बराबर कितना हो गया 2 क्या आ गया एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 31, ऋण 18 दूनी कितना हुआ 36, करते जाइए थोड़ी से, तो डी बराबर दिमाग लगाइए माइनस का 5 कितना आया 2, ऋण का 5 कितना आ गया 2, ठीक है। अब ये है आपके पास क्या, लास्ट वाले को हम कहते हैं एल, तो एल बराबर कितना ऋण का 47। चलिए सूत्र को प्रकट करवाइए, सूत्र भाई साहब को बोलिए भैया प्रकट हो जाओ, यही तो प्रकट होंगे, अब इनके अतिरिक्त कौन हो सकता है, ठीक। अब देखिए सूत्र लगाइए, एल का मान कितना बेटा ऋण का 47, ए का मान कितना बेटा 18, एन का मान पता नहीं और इसका मान कितना ऋण का 5/2, ब्रैकेट वैकेट का थोड़ी सी लिहाज कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, क्योंकि माइनस भी है, ठीक है। जब माइनस रहे ना ब्रैकेट वैकेट अच्छे से लगाइएगा। अब देखिए ये ऋण का 47, 18 इधर आएगा तो ऋण का 18, n - 1 और ये कितना ऋण का 5 बटे में कितना 2,
अब देखो ये जुड़ के कितना हो जाए 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 65, और कितना हुआ ये n-1, और गुणे कितना हुआ ऋण का 5 बटा कितना हुआ 2। अच्छा गुणांक कहाँ जाता है बटे में, पूरा पूरा डाल दो चाहे यहाँ से काट दो ऐसे, ठीक, यहाँ भी काट सकते हो, ठीक ना, और चाहे बटे में डाल दो। देखो बटे में डाल के दिखाता हूँ, ये भी पता होना चाहिए। ऋण का 65, अब पूरा बटे में ऋण का 5 बटे कितना डाल दिए 2 डाल दिए ना, ये पूरा बटे में आ गया, बराबर कितना हुआ n-1। अब देखो ऋण का 65, और पता है जब ये रिवर्स होकर ऊपर पहुंच गया, बटे का बटा रहता तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ ऋण का 5 नीचे, और ये कितना n-1। अब देखो कट गया ये, माइनस माइनस कैंसिल, 13 पचे 65, 2 और 13 दूना 26 बराबर n-1। अब देखो -1 इधर आए तो कितना होगा 26 धन 1 बराबर कितना हुआ n, यानी n बराबर कितना हुआ 26 और 1 कितना हुआ 27। ये है, आई बात समझ में कैसे करना है, ठीक। बाकी पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया। अगला फिर से आ गया वही, पूछ रहा है एपी का क्या एक पद ऋण 150 है, मतलब ऋण का 150 कहीं पे हमको मिलेगा, तो हम तभी मानेंगे कि मिलेगा जब हमें कहाँ मिले, जब हमारा n का मान क्या होगा सीधे सीधे इंटीजर निकल के आए, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट में नहीं है तो 150 हमारे पास टकराएगा, मतलब इस सूची में कहीं ना कहीं ऋण का 150 मिल जाएगा। और अगर मान लो नहीं मिला तब अगर n का मान क्या नहीं आ रहा है पॉइंट में, ठीक ना, नहीं आया तो 150 मिलेगा, और अगर पॉइंट में आ गया तो 150 नहीं होगा, हम कहीं कूद गए होंगे, जंप कर गए होंगे, ठीक है। जैसे देखो जैसे 2 4 6 8 10 चल रहा है ये, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 5 यहाँ है, इस सूची का 5 कोई पद है, तो 5 यहाँ नहीं है, मतलब हम जंप कर गए, और जब जैसे हम जंप करते हैं आगे मतलब बीच में फंसता है, ठीक ना, सूची के बीच में फंसता तो n का मान पॉइंट में आने लगता है, तो जब भी n का मान पॉइंट में आएगा तो समझ जाएंगे कि कूद गए, हम आगे पहुंच गए, ठीक ना, मतलब जंप कर गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हल देखिए, आप लिखेंगे क्या दिया है, एपी आपके पास अवेलेबल है, क्या है आप एपी 11 8 5 2 डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ तुम्हारे पास क्या है, ए का मान कितना है बताओ 11, और डी का मान कितना है 8 से 11 घटाएंगे, आप ऐसे घटा दिया करिए बल्कि, तो कितना आएगा ऋण का 3, समझ गए। अब देखो मान लेते हैं, इस भाई साहब को मानते हैं, माना nवां पद, ठीक है, माइनस का 150 है, अर्थात या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो n बराबर माइनस का 150, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या हुआ, आप बुलाइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा an, जो आप माने वही लगता है सूत्र, ठीक ना, कहीं और से नहीं बुलाना है। बुलाइए सूत्र, सूत्र क्या आ गया an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मान कितना है ऋण का 150, a का मान कितना है 11, n का मान कितना है, n तो हमको ज्ञात ही करना है, और d का मान कितना है ऋण का 3, ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे आप। अब देखिए ये कितना हुआ ऋण का 150, 11 इधर भेजिए तो ऋण का 11, और ये n-1, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ गुणे में ऋण का 3, ठीक है। हल करो, कितना हुआ ऋण का 161 हो गया जोड़ने पर, ठीक है, और कितना हुआ n-1, और गुणे में कितना हुआ ऋण का 3, गुणांक कहाँ जाएगा, तो n-1 का जो गुणांक -3 बटे में डाल दो, ऋण से ऋण कैंसिल, n-1 कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 161 बटा 3, ठीक। चाहो तो आप एक काम करो, इसको उधर भेज दो, 161 बटा 3 और ऋण 1 कितने कन्वर्ट हो गया धन 1 में, ठीक। यानी आपके पास कितना हुआ n बराबर 3 आ गया एलसीएम, 3 1 कम 3, ये 161 और धन 3 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे n बराबर 3, तो ये कितना 100। अब आप स्वयं सोचो, ऊपर सम है नीचे भी सम है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऊपर आपके पास सम है इवन है नीचे ऑड है, तो 100% डिवाइड करेंगे आप तो पॉइंट में आएगा,
कोई रास्ता ही नहीं है। देखो 164 में अगर आप क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 54.666, खूब सारा आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 6 7 करिए, किस में आ गया, अब आपका n का मान किस में आ गया, पॉइंट में, किस में आ गया, पॉइंट में। और जब भी n का मान पॉइंट में आएगा तो आप क्या बताएंगे कि इस सूची का पद नहीं है वो, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या बताएंगे, चूंकि बता सकते हो, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, हमको पूर्णांक चाहिए था, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा मान चाहिए, ठीक है। क्या हुआ है, देखो n का मान क्या नहीं मिला हमको, इंटीजर नहीं मिला, ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए 150 इस सूची का, या कह सकते हो एपी का पद नहीं है, दी गई एपी का पद नहीं है। ये इस तरह से आई बात समझ में, ठीक। अगर मान लो पॉइंट में आता तो देखो, काउंटिंग जब हम गिनती गिनते हैं ना, यानी वस्तुओं को जब हम गिनते हैं, किसी भी चीज को जब हम गिनते हैं ना, तो पॉइंट में नहीं गिनते हैं ना, इसलिए इसको वैलिड नहीं किए हैं। दिमाग लगाइए, अगर मैं कह रहा हूँ बताइए आपके पास कितने पुस्तक हैं, तो आप ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि हमारे पास 3.5 पुस्तक है या 2.1 पुस्तक है, ऐसे थोड़ी नहीं बताते हैं आप। गिनती कैसे गिनते हैं, सीधे सीधे बताते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, कि है ही नहीं है, ऐसा बताएंगे आप। लेकिन पॉइंट में आप कभी नहीं बताते हैं, कि ना पॉइंट में कभी गिनती गिनती देखे हो कि आपको मैं बोल दिया बेंच गिन के आओ, तो आप कह रहे हो 1 बेंच फिर 1.1 बेंच फिर 1.2 बेंच, ऐसे कब गिनते हैं, गिने कभी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला देखो, हर एक क्वेश्चन अपने आप में, ठीक ना, लॉजिकल है, बस आपको पकड़ना है कि आखिर हमको आंसर तक हम कैसे पहुंचे, ठीक ना। और कैसे क्या पहुंचे, प्रश्न में साफ साफ लिखा है, ठीक ना। आप जाइए थोड़ी सी सॉल्व करिए, आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खुद देखिए, क्या बोला, एपी के 31वां पद, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब 31वां पद का मतलब क्या हुआ, a + 30d निकालना है, क्योंकि जितने नंबर का पद होगा उसमें d एक कम रहेगा, ठीक है। मतलब हमको a और d चाहिए, ठीक है। 11वां पद दिया हुआ है, 16वां पद दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं की सहायता से a और d निकलेगा। तो देखो आप क्या मानोगे, माना एपी का, ऐसे लिखना पड़ता है, थोड़ी सी लिख सकते हो, मानना है तो माना एपी का प्रथम पद स्मॉल a व सार्वधातर स्मॉल d है। मान लिए एपी का प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास a, और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना, स्मॉल d है, ये तो मानना ही पड़ता है, मान लीजिए आप। अच्छा दिया क्या है, दिया है, आप लिखिए और खुद देखिए कि क्या दिया है, 11वां पद, मतलब a11 का मान कितना है 38, और अपने आप से पूछिए कि 11वां पद क्या होता है, a + 10d, 10d होगा, ये कितना है 38। जितने नंबर का पद होता है उसमें d एक कम रहता है, ठीक है। इसे एक जानकारी हमको मिल गई, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है, ये भी पकड़ो, और ठीक क्या है पास 16वां पद, मतलब 16वें नंबर का पद कितना बेटा 73। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक कम हो जाए तो 15d, और ये कितना हुआ, ये 73। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बना। अब इन्हीं दोनों समीकरण को आप घटा के हल कर लीजिए, घटाइए और a और d का मान निकालिए, तो आपको ऑटोमेटिक 31वां पद मिल जाएगा, ठीक है। देखो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, एक कितना है पास a + 10d, कितना हुआ 38, ये हुआ a + 15d, ये कितना हुआ 73। अब देखो ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, और इसे ये स्वाहा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 15 में से देखो ऋण का 15 हो चुका, 15 में से 10 जाएगा तो ऋण का कितना बचेगा 5d, और 73 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये ऋण का 35, ठीक है, क्योंकि 73 बड़ी संख्या है ना, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए d बराबर -35, और गुणांक कहाँ चला गया बटे में, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7। पता चल जाता तो फिर काटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना, काय फालतू में आप काटेंगे। अब आप एक काम करिए, d का मान उठाइए और ले जाकर समीकरण 1 में रखिए, कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। 1 में रखिए, 2 में रखिए, तो आप लिखेंगे d के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर
उंगली रख लीजिए, फिर रख लीजिए ए धन, ये है 10 गुणे डी, डी का मान कितना बेटा 7 बराबर कितना है 38। ये 10D का मतलब है 10 गुना डी लिखा है, तो डी का मान कितना है 7, ले जाके रख दो। ठीक है, कितना है बताओ, 10 सत्ते 70, 38, ये कितना हुआ ए बराबर, ये हुआ तुम्हारे पास ये 38 और ये 70 जाके कितना हुआ ऋण का 70, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो गया 4 मतलब 3, ऋण का 32, घटाने पे कितना गया ऋण का 32 मतलब ए का मान निकल गया। ठीक है, अब हमसे वो क्या जानना चाहता बताओ थोड़ी से, प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन इस बात का है, प्रश्न हमसे जानना चाहता है कि 31वां पद क्या होगा, यही ना बोला है, प्रश्न हमसे जानना चाहता है कि 31वां पद क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, अब 31वां पद A31 रियल में क्या होता है A प्लस 30D, ए का मान है ऋण का 32 धन, ये हुआ 30 गुणे डी का मान है कितना 7, ये डी का मान अभी 7 निकाला था। ठीक है, अब देखो ये है ऋण का 32 धन 7 त्रिक 21 210, 210 में से 32 जाए तो 178 बचेगा, ये है ठीक, कितना बचेगा 178। ठीक, और ये आपका क्या हो गया रेडी, इस तरह से करना है, बन जाएगा। ठीक, मतलब ए और डी का मान निकालिए, बाकी काम आप खुद कर ले जाइए, मेन किस पे डिपेंड है ए और डी पे। एक काम करिए लिख डालिए फिलहाल अभी इसको लिखिए, दूसरे का तीसरे का तीसरा था ये,